जय गुरुदेव। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात वृत्तियों का सारूप्य होता है इतर समय में। भावार्थ: विभिन्न विषयों एवं पदार्थों का चित्त में संयोग होने पर चित्त में जो वृत्तियां उदय होती हैं वह केवल चित्त का ही धर्म है, आत्मा का नहीं। जिस प्रकार रज्जू में सर्प की भ्रांति से रज्जू सर्प नहीं हो जाती अथवा रज्जू की भ्रांति निवृत्त हो जाने से सर्प का अभाव नहीं हो जाता, वह तो पहले से ही नहीं है। अथवा जिस प्रकार रक्त पुष्प के संयोग से स्फटिक मणि रक्त नहीं हो जाती, जैसी है वैसी ही रहती है, केवल रक्तवत भासित होती है। अथवा पात्र विशेष के संयोग से जल पात्र की आकृति जैसा आभासित होता है, जल उस आकृति का हो नहीं जाता। अथवा जल में जैसा रंग मिलाया जाए उसी रंग का दिखने लगता है, उस रंग का हो नहीं जाता, केवल उस रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार जहाँ एक और चित्त के संपर्क में आने पर आत्मा के स्वाभाविक गुण चित्त पर प्रतिबिंबित होते हैं, वहीं चित्त की वृत्तियों का प्रतिबिंब भी आत्मा पर पड़ता है। शोक की वृत्ति आत्मा को भी शोकवत ही प्रदर्शित करती है। आत्मा कोई शोकग्रस्त हो नहीं जाता। जब तक यह संयोग बना रहता है, वृत्तियों का प्रतिबिंब आत्मा पर पड़ता रहता है एवं आत्मा भी तदनुसार भासित होता रहता है। आत्मा एवं चित्त के गुण धर्म भिन्न भिन्न हैं। चित्त जहाँ प्रतिक्षण परिणाम को प्राप्त होता रहता है, वहाँ आत्मा सदैव ही एक रस समान अवस्था में रहता है। किंतु आत्मिक शक्ति का सानिध्य दोनों को एक साथ खड़ा कर देता है। जहाँ आत्मा के प्रकाश से चित्त भी प्रकाशित हो उठता है, वही चित्त की परिवर्तनशीलता आत्मा को भी प्रभावित करती प्रतीत होती है। किंतु यह भी चित्त का एक भ्रम ही होता है, क्योंकि आत्मा एक रस होने से कभी भी प्रभाव ग्रहण नहीं करता है। आत्मा का चेतन सत्ता चित्त को प्रकाशित एवं ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त उसे कार्यशीलता के लिए शक्ति प्रदान करती है। उसी के संयोग से मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कार्य करती हैं तथा वृत्ति प्रवाह उदय होता है। किंतु चेतन सब कुछ करते हुए भी कर्मों, संकल्पों, विचारों तथा वृत्तियों से अप्रभावित एक रस बना रहता है। किंतु इस एक रसता की अनुभूति वृत्ति प्रवाह के समय नहीं हो पाती, तब तो वृत्तियां ही दिखाई देती हैं। अहम के कारण जीव सुखी दुखी होता है, साथ ही आत्मा भी सुखी दुखी होता प्रतीत होता है। जैसे यदि दर्पण में मैल चिपकी हो तो मुख भी मलिन दिखाई देता है, किंतु मुख मलिन नहीं हो जाता। पर अविवेकी मनुष्य मुख को मलिन समझकर दुखी होता है। इस पर एक शंका उपस्थित होती है कि वृत्तियां तो असंख्य हैं, क्या इन अनंत वृत्तियों का निरोध कर पाना जीव के लिए संभव भी है कि नहीं? सूत्रकार इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि ठीक है कि वृत्तियां असंख्य हैं, किंतु उनके कारण पर विचार करने से उन्हें केवल 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे उन्हें निरुद्ध करना अपेक्षाकृत बहुत आसान हो सकता है। इसी का संकेत अगले सूत्र में दिया गया है। जय गुरुदेव।